नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड चल रहे थे फ्रॉम लोकसभा। उनकी मेंबरशिप से उनको एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दी जो उनको एक तरह से पनिशमेंट दी गई थी, 2 साल का जो उनका पूरी सज़ा थी उसके चलते। अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन रिवोक कर दिया गया है। ही इज़ बैक टू बीइंग एन एमपी इन लोकसभा। वो वायनाड से इलेक्शन लड़ते हैं और वायनाड में आदिवासी समुदायों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, दे आर द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द लैंड। और साथ में उनके अधिकारों को लेकर भी राहुल गांधी ने काफ़ी बात की। यहाँ उन्होंने जो केंद्र सरकार है, बीजेपी जो रनिंग गवर्नमेंट है, उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं आदिवासियों को जंगलों तक, उनको वनवासी बोलकर उनके अधिकारों का उल्लंघन या हनन कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज के सेशन में हम। साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर या ट्राइब्स को लेकर क्या स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान दिए गए, इनके सबके बारे में भी बात करेंगे। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अक्यूज किया है रूलिंग बीजेपी को, जो केंद्र सरकार है, उसको ये कहते हुए कि वो अटेम्प्ट कर रही है रिस्ट्रिक्ट करने का, वो कोशिश कर रही है कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके ट्राइबल कम्युनिटीज को जंगलों तक, और उनका जो स्टेटस है एज द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द लैंड उसको भी ना दिया जाए, बाय कॉलिंग देम वनवासी, उन्हें वनवासी बुलाकर इंस्टेड ऑफ आदिवासी। क्या क्या कहा गया है, आगे क्या वो अधिकारों के लिए क्या बोला, इस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, मेरी सभी क्लास के अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स को लेकर के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, ND Live 10। यहाँ पर आप रिजल्ट देख ही रहे हैं अनअकैडमी के, बेहद शानदार रिजल्ट रहे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बनकर सिर्फ 12 घंटे से कम का समय बचा है जब आप एनरोल कर सकते हैं उड़ान बैच में विद 20% डिस्काउंट। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10 और ये बैच आपको मिलेगा मात्र 8,420 रुपये में। क्या मिलने वाला है? 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, लाइव आंसर राइटिंग नोट मेकिंग मिलेगी, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग होगी, और साथ ही फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। बैचेस हमारे 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस ऑफर को अवेल करने का आज आखिरी दिन है। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। साथ ही स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9595008800। एक्सक्लूसिव नंबर है पाथफाइंडर का। यहाँ पर अपने बैचेस को लेकर, कोर्सेज को लेकर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ पाथफाइंडर पास हम लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस समय इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए आपको एक पास दे रहे हैं जहां पर आप 2 साल तक पाथ फाइंडर के सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं मात्र 20,000 रुपये में दोस्तों। लेकिन ये ऑफर केवल आज तक के लिए है, 12 घंटे से कम का समय पड़ा है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड ND Live 10 और 2 साल तक के लिए निश्चिंत हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। उड़ान GS और ऑप्शनल कॉम्बो भी आप ले सकते हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी और PSI और ऑप्शंस कराए जाएंगे। लाइव क्लासेस मिलेंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का, साथ में फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। क्लासेस आज से ही शुरू हो रही हैं। कोई भी कंफ्यूजन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10। नाउ, यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कोट अनकोट कहा कि ये डिनाई किया जा रहा है कि वो जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो ओरिजिनल ओनर्स हैं इस देश के लैंड के, और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उनको जंगलों तक। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। आइडिया बेसिकली ये है कि आप जंगल में बिलोंग करते हैं, आप जंगलों तक ही सीमित हैं और जंगलों से बाहर आप ना निकलें। यहाँ पर कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये जो आइडियोलॉजी है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उनके द्वारा, है उनकी पार्टी के द्वारा। और वो वनवासी शब्द को लेकर काफ़ी उन्होंने अपना गुस्सा, रोष जताया और कहा कि ये डिस्टॉर्ट करता है हिस्ट्री को, ये कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है हिस्टोरिकल जो वैल्यू है या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आदिवासियों से संबंधित और जो ट्रेडिशंस हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, उसको लेकर भी वनवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक तरह से अटैक है उनके रिलेशनशिप पर विद दी कंट्री। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कई बार एम्फेसाइज किया कि आदिवासी जो हैं वो ओरिजिनल ओनर्स हैं लैंड के। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जहां मॉडर्न सोसाइटी ने अभी हाल ही में
एम्ब्रेस करना शुरू किया है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है अभी हाल ही में कुछ दशकों से शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी इसको हजारों सालों से कर रहे हैं, न केवल पर्यावरण को बचाते हैं, संरक्षित रखते हैं, बल्कि उसका ध्यान भी रखते हैं। आदिवासी की अगर मैं बात करूं तो आदिवासी शब्द का मतलब बेसिकली एक विजडम है, एक इंटेलेक्ट है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है उस पृथ्वी की जिस पर हम रहते हैं, उस जगह की, उस प्लैनेट के साथ उनका संबंध दिखाता है। अगर आदिवासी की बात करें तो आदिवासी शब्द रिस्पेक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है ये फैक्ट कि जो हमारे ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो ओरिजिनल ओनर्स हैं इस देश के, वो सही मायने में इस देश के मालिक हैं, मूल मालिक हैं। और साथ में ये भी इम्प्लाई करता है कि जो ओरिजिनल ओनर हैं इस देश के, उनको उनके अधिकार दिए जाने चाहिए ओवर द लैंड एंड द फॉरेस्ट, एंड उनको वो सब करने का मौका दिया जाना चाहिए जो वो सोच सकते हैं, उनको वो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि एज द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द लैंड, आपके बच्चों को, मतलब ये संबोधित कर रहे थे ना कम्युनिटी को, तो कहा कि आपके बच्चों को आगे पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनने का अधिकार होना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अधिकार होना चाहिए अपने जंगलों पर भी, आपको अपनी ज़मीन का अधिकार होना चाहिए, आपको अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने यहाँ पर की हैं। चलिए आदिवासी के बारे में समझ लेते हैं। तो आदिवासी जो होते हैं वो हमारे यहाँ के नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं, जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट। अगर हम बात करें ग्रुप्स की, आदिवासी ग्रुप्स की, तो भारत में इस समय 500 से ज़्यादा आदिवासी ग्रुप्स हैं इंडिया में। ये भारत की पूरी जनसंख्या का लगभग 8% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मेकअप करते हैं। 8% तक आदिवासी जनसंख्या है। अधिकतर जो एरियाज़ हैं भारत में जहाँ पे ट्राइब्स मिलती हैं वो हैं जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, और जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे राज्य हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे 5 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम बताइए जो बहुत फेमस हैं, ठीक है? ग्रुप में आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मतलब जो कमेंट सेक्शन होता है हमारा, सॉरी, ये ट्राइबल रिलीजन फॉलो करते हैं, अपना कोई एक ट्राइबल रिलीजन धर्म फॉलो किया जाता है जो कि अलग होता है हिंदुज़म, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी से, तो एक अलग धर्म है। इनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट सोसाइटी होती है, अलग तरह का कल्चर है, और बहुत ही कम हायरार्की देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स, इनकी कम्युनिटीज़ अलग तरह से इस्टेब्लिश हुई हैं, अलग तरह से हैं, और ये बिल्कुल कास्ट सिस्टम से परे देखने को मिलती हैं। आदिवासी अपने जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करते हुए पाए जाते हैं, अपने गाँव की, अपने जो नेचर स्पिरिट्स, इन सब की पूजा की करते हुए पाए जाते हैं, ये सब भी करते हैं। इनकी अपनी एक लैंग्वेज है जो कि अलग है, काफ़ी अलग है, और संस्कृत जितनी पुरानी ही है। तो एक अभिन्न अंग है हमारे देश का आदिवासी जनसंख्या, इससे कोई डिनायल नहीं है। दे आर दी इनहेबिटेंट्स ऑफ दोज, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और इस संबंध में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी संरक्षण प्रोवाइड करता है। जैसे राइट्स की बात की जाए तो सबको दी गई हैं। इसके अलावा आर्टिकल 23 या आर्टिकल 23-24 एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है कि शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण यहाँ नहीं आएगा, पर शोषण किसी तरह का भी होना चाहिए। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को जो अधिकार दिए गए, वहाँ पर भी इनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, अपने अधिकारों को संरक्षण ही कर सकते हैं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्शन की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें कि ट्राइब्स को कहीं पर एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया गया है हमारे संविधान में, तो ऐसा तो प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब जरूर संविधान में इंसर्ट की गई है थ्रू आर्टिकल 342 क्लॉज 1। वो ये कहते, ये दिस आर्टिकल 342 क्लॉज 1 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो समय समय पर पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर सकते हैं ट्राइब्स को या ट्राइबल कम्युनिटीज़ को या पार्ट को या ग्रुप को विद इन द ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी, और उसके पार्ट को जो कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पर्पस के लिए उनको शेड्यूल ट्राइब्स घोषित किया जाएगा। तो ये शेड्यूल ट्राइब घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा। यहाँ पर 5वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान की, वो प्रोवाइड करती है फॉर सेटिंग अप ऑफ अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हर राज्य में जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज हैं। तो प्रोटेक्शन को लेकर या इनके संरक्षण को लेकर प्रावधान डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स भी दी गई हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स भी दी गई हैं। उसके अलावा जो बात राहुल गांधी ने कही उससे आप क्या समझते हैं? क्या वो
निरी पॉलिटिक्स है या वो जेन्युइनली कंसर्न है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऑप्शनल कार्निवाल से आप जुड़ सकते हैं विद हिस्ट्री, ऑन्थ्रो, ज्योग्राफी एंड पीएसआई ऑप्शनल जो आज से शुरू हो जाएंगे। कोड आपको यूज़ करना है एनडी लाइव 10 और आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में मात्र 8,420 रुपये में। अभी एनरोल कर लीजिए, आज आखिरी दिन है। इस नंबर पर कॉल कर कर अपने सभी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। आज एनरोल कर लेंगे तो 20% का फ्लैट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। लिंक जो है इस पीडीएफ का अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। एनसीईआरटी बैचेस हमारे 7 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, जहां पर मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटी की एनसीईआरटी। क्लास 6 से 12 सारी एनसीईआरटी यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। आप सिर्फ एनसीईआरटी बैच का हिस्सा भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस कॉम्प्रिहेंसिव बैच का हिस्सा भी बन सकते हैं एट द डिस्काउंटेड रेट। लेकिन ये डिस्काउंटेड रेट आपको सिर्फ आज मिल रहा है, तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, 20% डिस्काउंट अवेल कीजिए विद माई कोड एनडी लाइव 10। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड क्यों यूज़ करना है। तो मेरा कोड यूज़ करने का बेनिफिट ये है दोस्तों कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरा मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप मिलती है आपको अपनी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन में। ये है हमारी टीम पाथ फाइंडर, जो आपकी तैयारी में, आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए, सही दिशा देने के लिए आपके साथ हमेशा है। इसी के साथ डूज एंड डोंट्स फॉर यूपीएससी अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव से जुड़ जाइए, ताकि आप भी यूपीएससी टॉपर्स की तरह इस स्क्रीन पर हमें दिख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, टाइमिंग, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाए। कोड आपको यूज़ करना है एनडी लाइव 10 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ courses. That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.